नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी मुंगेली की, जहां जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर कुंदन कुमार ने आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और अधिकारियों को समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए। वहीं फिर एक बार बात होगी मुंगेली की, जहां कलेक्टर कुंदन कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में जिला कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को बैठक लेकर कार्यालयीन व्यवस्था, समय पालन और कार्यों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। खबर मुंगेली से, जहां जिला कलेक्टोरेट में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर कुंदन कुमार ने आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और अधिकारियों को समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए। मुंगेली पथरिया में लोरमी विकास खंडों से पहुंचे लोगों ने विभिन्न मांगे रखी। ग्राम डबहा में विनोद ने निजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल द्वारा नवजात के इलाज के नाम पर 6 दिनों में 1,14,000 रुपए और 80,000 रुपए आयुष्मान कार्ड लेने की शिकायत की है, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार, सीएमएचओ और डीपीएम की टीम गठित कर जांच की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कहा कि धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ग्राम घोरपुरा में सुरेंद्र सिंह ने जमीन सीमांकन की शिकायत की, जबकि प्रियंका गंधर्व, महेंद्र भारती, रामगोपाल जायसवाल, बबलू भास्कर, बेनीराम धुरी, साहिल पाटिल समेत कई लोगों ने अन्य तरीके की शिकायतें की, जिसमें लोगों ने आवास, पेंशन प्रमाण पत्र, आधार सुधार, शौचालय निर्माण और अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को मौके पर जांच कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया है। जैसे जैसे भी गर्मी का आगाज हुआ है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ना चालू हुई है, तो पानी से रिलेटेड समस्याएं आनी शुरू हुई है। एक अच्छी बात है कि अभी बिजली को लेकर जो समस्या पहले आती थी, उन समस्याओं में भी अभी उतनी ज़्यादा समस्याएं अभी हमारे जनरेशन में नहीं आ रही है। खासकर ट्रांसफार्मर के लोड होने का या ट्रांसफार्मर की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। पानी में जो शिकायतें आ रही हैं कि जल जीवन मिशन कहीं काम नहीं कर रहा है या एक्स्ट्रा हैंडपम्प खुदवाने का आ रहा है, तो जहाँ जहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है उसको तत्काल पीएचई और जनपद के सहयोग से उसको करवाया जा रहा है। इस बार हमारे जिला प्रशासन मुंगेली का उद्देश्य ये है कि इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी शिकायतें हैं जो आमतौर पर हर साल गर्मी में आती हैं, उसका निराकरण हम पहले कर लें। और माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार इस तरह का हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई है और उसको लगातार उसकी 4थी या 5वीं बैठक में ले चुका हूँ। और उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जहाँ पे जल जीवन मिशन से पूर्ति नहीं हो पा रही है, या जहाँ पे ऑनगोइंग प्रोसेस है, या जहाँ पे लोगों को पानी पीने की दिक्कत है, या जहाँ बोर नहीं है, वहाँ पे कैसे पंचायत के 15वें वित्त या मूलभूत का उपयोग करके कम से कम गर्मी में पीने का पानी के लायक जो है लोगों को मुहैया कराया जाए, इसकी पूरी कवायद चल रही है और इसमें लगातार जो है हम रिव्यू कर रहे हैं। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो हम लोगों ने ज़ीरो लीकेज का जो एक प्रण लिया है कि किसी भी शासकीय कार्यालय हो, किसी के घर पे हो, पानी बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति है। सोना, चांदी, जवाहरात सब मिल सकते हैं, लेकिन पानी आपको दोबारा जो आपने व्यर्थ कर दिया वो नहीं मिल सकता है। तो उसको लेके जो है ज़ीरो लीकेज का मतलब ये है कि किसी भी कार्यालय में हो पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए कल नगर पालिका के सभी अधिकारियों को, ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सब में ये निर्देशित किया गया है कि ज़ीरो लीकेज पे अपन काम करते हैं, जिससे कि हम जल को बचा सकें। शिक्षा विभाग के कार्यों को लगातार आप समीक्षा कर रहे हैं सर, फिर जो है डीओ डीएमसी साहब को नोटिस जारी हुआ है निर्माण कार्यों में लेट लतीफी की वजह। डीएम श्री और आत्मानंद स्कूल है, उसकी जो एज जो जारी हुई थी वो आज से 4 साल पहले हुई थी। 2023 में 22 में एज हुआ था, 23 में वर्क ऑर्डर हुआ था। 3 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी अगर वो काम नहीं हो पाते हैं और कभी भी आरईएस के द्वारा या जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कभी भी कि उसमें कोई एस्केलेशन हो रहा है या उसमें कुछ डिमांड आ रही है या कुछ रिक्वायरमेंट है या मिट्टी की वजह से, ऐसा इस तरह के कोई पत्राचार इनके द्वारा नहीं किया गया। कल मैंने बहुत गहन तरीके से समीक्षा की। इसमें आरईएस की डिपार्टमेंट की कंप्लीट लापरवाही परिलक्षित हो रही है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे 6 स्कूल्स हैं जो कि बच्चों के लिए हैं, और कोई 2.5 करोड़ का है, कोई 3 करोड़ का, इतनी बड़ी राशि ऑलरेडी इसमें खर्च हो चुकी है और बच्चों के उपयोग में ना आ पाए तो वो शासन का पैसा व्यर्थ माना जाएगा। तो पूरा प्रयास है कि 15 दिनों में उन स्कूल्स को चालू करके और उसमें जो भी बेसिक व्यवस्था है उसको मुहैया करा के सभी बच्चों को मतलब स्कूल जो है बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और इसके लिए ही नोटिस जारी किया गया है कि उसमें आरईएस की टीम और
जिला शिक्षा अधिकारी की टीम साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए इस काम को करे और इसके पूरे नोडल अधिकारी जो है सीओ जिला पंचायत जिला ने अभी कंप्लेंट किया है और डिंडोरी थाना का केस है वो थाने में भी गई हुई थी और समाज के कुछ तथाकथित समाज के लोग जो है उनको तंग कर रहे हैं, तो हमने उसको एसडीएम और एसडीओपी लोरमी को तत्काल उनको प्रेषित किया है, आगे भी कर रहे हैं। सर, एक निजी अस्पताल का मामला सामने आया है जहां A1 चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है जिसमें कि करीब 10 दिनों तक बच्चे को रखा गया और उसकी स्थिति भी ठीक नहीं हुई और बिल जो है करीब 1,20,000 का बिल दे दिया गया। करीब बच्चा अभी एडमिट है बिलासपुर हायर सेंटर में, उसको रेफर किया गया है और देख के साफ परिलक्षित हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही अस्पताल की है। मैंने एक बहुत हाई लेवल टीम बनाई है जिससे कि इस चीज़ की जांच करके 2 दिनों में रिपोर्ट देगी और इस तरह की कहीं कोई लापरवाही की बात आती है या कहीं किसी पेशेंट को परेशान करके उसका पैसा लूटने की अगर बात आती है तो उसमें गंभीरता है। आज ही हम लोग उसका निर्देश जारी कर रहे हैं क्योंकि अभी एक मामला हुआ कि जिसमें 2 गाय जो है वो कुएं में गिर गई थी और आप देखते हो कई जिलों में इस तरह की बातें आती हैं। तो एक लेटर मैं जारी कर रहा हूँ सभी एसडीएम्स के लिए, सभी सीओ और सीएमओ के लिए कि जो भी इस तरीके से जो बोर जो वर्जित बोर हैं या जो उनको ढका जाए और एक पट्टिका लगाई जाए, लाल पट्टिका लगाई जाएगी खतरे की घंटी, जिससे कोई भी बच्चा या कोई भी जानवर उस गड्ढे में ना जाए। तो इसको लेके विस्तृत निर्देश जारी किया जाए। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मुंगेली से खबर है जो कलेक्टर कुंदन कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में जिला कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की बैठक लेकर कार्यालयीन व्यवस्था, समय पालन और कार्यों की त्वरित निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने मुख्य सचिव के निर्देश के मुताबिक सभी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने और बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अनिवार्य रूप से पालन करने के साथ ही जिला मुख्यालय में निवास कर नियमित रूप से कार्यालय आने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने ई ऑफिस के माध्यम से अधिक फाइलों के संचालन, कार्यालय परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने और साथ ही साथ सभी प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर बल दिया है। उन्होंने कर्मचारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने और पानी की बर्बादी रोकने की अपील की है। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।